हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी 247 पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम हर लेक्चर में 25 क्वेश्चंस करते हैं। ये सभी क्वेश्चंस पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं जो आरआरबी की वेरियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज हम उसी सीरीज में लेक्चर नंबर 7 करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्ट होकर क्वेश्चन नंबर 175 तक होंगे। अगर आपको इनसे पीछे के क्वेश्चन देखने हैं तो पीछे वाले लेक्चर्स आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। ये सीरीज़ एक्सट्रीमली यूज़फुल रहने वाली है आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एचएसएससी के वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए जिनमें कंप्यूटर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के इस लेक्चर के पे। क्वेश्चन नंबर 151, कंट्रोल के साथ F कुंजी दबाने से MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट दोनों में कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन ए फाइंड मेन्यू, ऑप्शन बी पॉइंट मेन्यू, ऑप्शन सी स्पेशल चेक मेन्यू, ऑप्शन डी न्यू पेज ऑप्शन या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में या फिर विंडोज़ एक्सप्लोरर में हम कंट्रोल के साथ F कुंजी दब प्रेस करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन ओपन होगा वो फाइंड मेन्यू का ओपन होगा। किसी भी सॉफ्टवेयर में आप कंट्रोल प्लस F प्रेस करेंगे तो फाइंड मेन्यू आपके पास ओपन हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सेल में F11 कुंजी से क्या होता है? ऑप्शन ए मैक्रोज खुलते हैं, ऑप्शन बी चार्ट मेन्यू खुलता है, ऑप्शन सी रो इंसर्ट होती है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो एक्सेल में F11 कुंजी जब आप प्रेस करते हैं तो चार्ट मेन्यू ओपन होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा, चार्ट मेन्यू ओपन होता है F11 कुंजी प्रेस करने पे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ। पिवट टेबल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए एक्सेल, ऑप्शन बी ईमेल, ऑप्शन सी चैट, ऑप्शन डी मदरबोर्ड या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो आपकी पिवट टेबल जो है वो MS एक्सेल से रिलेटेड है, MS एक्सेल में हम इसका यूज़ करते हैं, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 154 की तरफ। GUI का पूरा कोड है। ऑप्शन ए ग्राफिक्स यूनिट इनपुट, ऑप्शन बी ग्राफिक्स यूजेज इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ऑप्शन डी ग्राफिक यूज इंटरफेस या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो है GUI का पूरा नाम होगा ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। GUI मतलब ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 155 की तरफ। MICR का पूरा नाम है। ऑप्शन ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी मैजिक इंक कोड रीडर, ऑप्शन सी मार्क इंक राइट कोड, ऑप्शन डी मैग्नेटिक इंजेक्ट कोड रीडर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। यहाँ पर इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट के भी पूरा नाम पूछा जा सकता है। जैसे आर का पूरा नाम पूछ लेते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था आरआरबी में जिसमें आर या सी का कोई एक का पूरा नाम पूछा गया था। वहाँ पे आपको सी और आर से रिलेटेड वर्ड्स मिलेंगे ऑप्शन में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 156, EBCDIC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्ट डायमीटर इंटरकोड, ऑप्शन बी एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ऑप्शन सी स्टेट बिग कोड डायरेक्ट इंटरचेंज, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो EBCDIC का पूरा नाम जो है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है, जो कि ऑप्शन बी है हमारा। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 157 की तरफ। VDU का पूरा नाम है। ऑप्शन ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ऑप्शन बी विजुअल डिस्कोड यूनिट, ऑप्शन सी विजुअल डिमांड यूनिट या ऑप्शन डी विजुअल डिफेक्ट यूनिट या ऑप्शन सी ई इनमें से कोई नहीं। VDU का पूरा नाम जो होता है वो होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 158, CRT का पूरा नाम है। ऑप्शन ए कैथोड रे ट्यूब, ऑप्शन बी क्यूटेड रोम टेप, ऑप्शन सी कवर्ड रोम टेप, ऑप्शन डी क्विज राइट टाइजर या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो CRT का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159, कंपेयर है
ALU का अर्थमेटिक कार्य, ALU का लॉजिकल कार्य, ALU का इनपुट आउटपुट कार्य, ऑप्शन डी ये सभी, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो कंपेयर जो है वो एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है, और कंपेयर जो ऑपरेशन होता है वो ALU परफॉर्म करता है। जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो ALU परफॉर्म करता है, और कंपेयर एक अर्थमेटिक कार्य है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ALU का अर्थमेटिक कार्य है कंपेयर करना। और लॉजिकल कार्य कौन से होते हैं? जो लॉजिकल गेट्स होते हैं हमारे, एंड और, आप लोगों ने पढ़ा होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, एंड और, नैंड, नोर, ये जो लॉजिकल गेट्स होते हैं इनको इम्प्लीमेंट करना ALU का लॉजिकल कार्य होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी प्रोसेस, ऑप्शन डी ये सभी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। प्रोसेस जो है वो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 161 पे। CPU का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी ये सभी, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो CPU के मुख्य घटक जो है कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ये सभी जो हैं CPU के मुख्य घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 162, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी प्रोसेस, ऑप्शन डी एल्गोरिदम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को जो है वो इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में जो डेटा जाता है वो इनपुट होता है, और CPU उस डेटा को प्रोसेस करके हमें एक प्रॉपर आउटपुट प्रोसेस करवाता है बाहर, जो कंप्यूटर से बाहर आता है। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं, और कंप्यूटर से आने वाले डेटा को कहते हैं आउटपुट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 163 पे। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी प्रोसेस, ऑप्शन डी ये सभी, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेस्ड डेटा कौन सा होगा? कंप्यूटर में हम कुछ डेटा देते हैं, ये कंप्यूटर है, इसमें हम कुछ डेटा देते हैं, वो इनपुट होता है। कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा। कंप्यूटर से बाहर जो आएगा उसे आउटपुट बोलते हैं, और बाहर जो आएगा वो प्रोसेस डेटा ही आता है, रो डेटा नहीं आता। डेटा हमेशा प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर से बाहर आता है, तो वो प्रोसेस्ड डेटा होता है। तो आउटपुट जो होता है वो हमारा प्रोसेस्ड डेटा होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 164 की तरफ। डैश एक विशिष्ट नाम है जो आप इंफॉर्मेशन की किसी फाइल को देते हैं। ऑप्शन ए फोल्डर, ऑप्शन बी फाइल नेम, ऑप्शन सी फाइल नेम एक्सटेंशन, ऑप्शन डी डिवाइस लेटर, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो फाइल नेम जो है वो एक विशिष्ट नाम है जो हम किसी भी इंफॉर्मेशन की किसी फाइल को देते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 165 पे। आउटपुट को देखने के लिए आप डैश का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी स्कैनर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो आउटपुट देखने के लिए हम एक आउटपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पर मॉनिटर है ऑप्शन में। सिर्फ कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। इन तीनों से हम लोग आउटपुट नहीं ले सकते। अकेला मॉनिटर यहाँ पर जो है वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करवा सकता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 166, सीडीज़ का आकार कैसा होता है? आप लोगों ने सीडी देखी होगी, कैसा होता है? गोल होता है सीडी का आकार। ऑप्शन सी। यहाँ पे बाकी ऑप्शंस का कोई लेना देना है ही नहीं दूर दूर तक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 167 पे। इस प्रकार के हार्डवेयर में ऐसे डिवाइस होते हैं जो डेटा को ऐसे रूप में ट्रांसलेट कर सकते हैं जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। किसी हार्डवेयर में, कौन से हार्डवेयर में ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो डेटा को ऐसे रूप में ट्रांसलेट कर सकते हैं जिसे कंप्यूटर उस डेटा को समझ सके? कंप्यूटर उस डेटा को नहीं समझता जो हम टाइप करते हैं या जो हम उसे इनपुट करवाते हैं। कंप्यूटर को डेटा समझने के लिए बीच में एक हार्डवेयर डिवाइस चाहिए होता है जो हमारे दिए हुए डेटा को ऐसे रूप में ट्रांसलेट करेगा जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सके। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एप्लीकेशन, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी सिस्टम,
ऑप्शन डी ये सभी, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। इनपुट जो है ऐसा हार्डवेयर डिवाइस होता है जो डेटा को ऐसे रूप में ट्रांसलेट कर देता है जिससे कंप्यूटर उसे प्रोसेस कर सके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 168 पे। किसी विशेष टास्क को करने के लिए एक अन्य की के साथ कौन सी की प्रयोग की जाती है? किसी भी विशेष टास्क को करने के लिए दो कीज एक साथ प्रेस की जाती हैं, तो कौन सी की इनमें से प्रेस की जाती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए फंक्शन, ऑप्शन बी एरो, ऑप्शन सी स्पेस बार, ऑप्शन डी कंट्रोल, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो है ऑप्शन डी हमारा सही होगा। कंट्रोल की जो है वो विशेष की है जो किसी और की के साथ प्रयोग की जाती है कोई विशेष टास्क को करने के लिए। जैसे हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था कि कौन सी की प्रेस करने पे फाइंड मेनू खुलता है, या फिर उसमें क्वेश्चन में था कि कंट्रोल के साथ एफ प्रेस करने पे कौन सा फंक्शन ऑपरेट होता है। तो वहाँ पे कंट्रोल प्लस एफ जो है वो फाइंड के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एस हम सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस पी हम फाइल को प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल के साथ काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे की कंट्रोल है जो किसी विशेष टास्क को जो किसी विशेष टास्क को करने के लिए प्रयोग की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 169 पे चलते हैं। किसकी सहायता से एनिमेटेड कैरेक्टर MS ऑफिस में आते हैं? ऑप्शन ए ऑफिस वर्क, ऑप्शन बी ग्राफिक असिस्टेंट, ऑप्शन सी ऑफिस असिस्टेंट, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ऑफिस असिस्टेंट की सहायता से एनिमेटेड कैरेक्टर MS ऑफिस में आते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 170 पे। पावर पॉइंट है ऑप्शन ए एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी टाइपिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी वेबसाइट, ऑप्शन डी गेम, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 171 पे। ASCII का पूरा नाम है। ऑप्शन ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन बी अमेरिकन सोर्स सीक्रेट इंटेलिजेंस इन्फॉर्मर, ऑप्शन सी अमेरिकन सीक्रेट क्राइम इंफॉर्मेशन, या ऑप्शन डी अमेरिकन सब्जेक्ट कोड इंफॉर्मेशन इंचार्ज, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो ASCII का पूरा नाम जो होता है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 172 पे। CU का पूरा नाम है। ऑप्शन ए कॉल यूनिट, ऑप्शन बी कंप्यूटर यूनिट, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन डी कॉल सेंटर यूनिट, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। CU का पूरा नाम जो होता है वो कंट्रोल यूनिट होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। CU मतलब कंट्रोल यूनिट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 173 पे। ALU का पूरा नाम है ऑल लैंग्वेज यूनिट, ऑप्शन बी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन सी ऑल लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन डी ऑल लॉजिक यूनिट, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ALU जो है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 MPEG फॉर्मेट का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन बी मूव पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन डी मॉडल पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन डी मिक्स पिक्चर एक्सिस्ट ग्रुप, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। MPEG का पूरा नाम हो जाए मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MPG एक वीडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है, जैसे MP4 भी एक वीडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है। RRB एग्जाम्स में एक्सटेंशन भी पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा MPEG का पूरा नाम और MP4 का पूरा नाम, और ये किस चीज़ के फॉर्मेट होते हैं, किस चीज़ के फाइल एक्सटेंशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 SDRAM का पूरा नाम है। ऑप्शन ए सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी सिस्टम ड्राइव डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी शॉर्ट डिस्प्ले रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो है ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। SDRAM का पूरा नाम जो होता है वो सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है।
रैम बहुत तरह की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। DDR1 और DDR2 ये अलग अलग बेसिस पे इनके जो है वो विभाजन किए जाते हैं। SDRAM का पूरा नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट दे सकते हैं। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको रिक्वायरमेंट है, जो RRB एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।